सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक मर्तबा शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद अबुल फर्ज अब्दुल रहमान इब्नुल जौजी के पास आए और अर्ज करने लगे, हुजूर मैं हदीस का दर्स पेश करता हूं तो वो फलां शख्स मुझसे हसद करता, मुझसे जलता है। मैं हदीस का दर्स देता हूं तो वो फलां शख्स, नाम लेकर वो फलां शख्स, इसलिए कि गीबत उसको कहते हैं कि किसी मुसलमान के पीठ पीछे उसके खिलाफ ऐसी बात करना कि अगर वो सामने होता तो इस बात को सुनकर उसका दिल दुखता, इसको कहते हैं गीबत। लेकिन अगर कोई बंदा चोर हो और वो चोरी करता हो तो इस नीयत से लोगों को कहना कि भाई वो फलां शख्स चोर है ताकि लोग उससे अपना माल बचाएं, ये गीबत नहीं है। लेकिन किसी की ऐबजोई करना, उसके पीठ पीछे उसकी बातें इस तरह बयान करना, उसमें कोई फायदा ही नहीं। जैसे आपने किसी बड़े से कहा कि देखो वो फलां सिगरेट पी रहा था, बड़े से क्यों कहा? ताकि उसको मना करे तो ये सिगरेट नहीं पिएगा, तो ये गीबत नहीं है, ये गीबत नहीं है, क्योंकि उसकी इस्लाह है, कंप्लेन है उसकी। ये गीबत क्या है? उसका कुर्ता तो बड़ा लंबा था, उसकी आस्तीन तो बड़ी छोटी थी, वो तो लंगड़ा है, वो तो लूला है, वो तो अंधा है, वो तो काला है। अच्छा, अब किसी बंदे को काला कहना कब गीबत नहीं है? कि काला कहना उसकी पहचान बन जाए। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को कलुआ कोई कहता है, कोई कल्लू कहता है, कोई कालिया कहता है, तो अभी उसकी पहचान बन गई है और उसको लोग कहते हैं तो उसको बुरा भी नहीं लगता, तो इसलिए ये गीबत नहीं है। कि अगर नहीं कहेंगे तो लोग उसको पहचानेंगे भी नहीं, है ना। बल्कि कुछ जगह तो कुछ लोगों के नाम तो ऐसे अजीब अनाप शनाप है कि अगर हम अपनी महफिल में कहें तो लोग हंसने लगे, लेकिन उसके मोहल्ले में जाकर, जैसे कमालपुरे में कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनको अगर उनके अलकाबात के साथ हम नहीं बोलेंगे तो वो लोग उनको नहीं पहचान सकेंगे। कुछ लोगों से हमारे राब्ते हैं, मैं उसको माइक पर नहीं कहना चाहता, लेकिन है ऐसे नाम, कमालपुरे में कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ नाम हमारे नए इस्लामपुरे में ऐसे हैं, और कुछ मखसूस इलाकों में कुछ अलग अलग जो है वो लोगों की पहचान है। कि अभी जैसे कि किसी को लोग कहने फुला चोरवा, और किसी को चोरवा कहना है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब आप उसका नाम ले कि अब्दुल रहमान भाई, अब्दुल रहमान, ये अब्दुल रहमान कौन भाई है भाई? ये भाई, अरे वो अब्दुल रहमान चोरवा, ये तो फिर लोग पे, तो ये गीबत नहीं है, ये गीबत नहीं है, क्योंकि ये उसकी पहचान बन गई है। उसके बारे में ऐसी बात कहना कि वो सुने तो उसको बुरा लगे, हालांकि अगर पहचान नहीं हो तो ये बात नहीं कहना चाहिए, तो ये गीबत नहीं है। गीबत किसी के पीठ पीछे ऐसी बात करना कि अगर वो सामने हो तो उसको बुरा लगे, ये गीबत है। आंख छोटी, पैर छोटा, ये ऐसा वो वैसा, बहुत पकाता है यार, बहुत बोर करता है यार, जब देखो जब अपनी हाँकता रहता है यार, ये सब गीबत है। किसी की सुनता ही नहीं है, बहुत बकबक करता है यार, दिमाग खा गया यार, ये सब गीबत है। कभी अपने छोटे बच्चों के लिए ये कहना, यार बहुत सताता है मेरा बेटा, मुझे बहुत सताता, वो बच्चे की गीबत हो गई, अपने बच्चे की खुद गीबत हो गई। मेरी बीवी बहुत तंग करती है यार, ये बीवी की गीबत हो गई। देखें कितने छोटे छोटे बजाय जुमले हैं, लेकिन ये जहन्नम में ले जाने वाले। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो, जिसका जिक्र करो खैर के साथ करो। चले बात समेटते हैं। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद इब्नुल जौजी के पास आकर, सरकार में हदीस का दर्स देता हूं, वो फलां शख्स मुझसे बहुत जलता है, हसद करता है। अब आपके उस्ताद ने कहा, क्या लोग थे, अल्लाह अकबर। उस्ताद कहते हैं ताज्जुब है। शेख सादी के उस्ताद कहते हैं सादी ताज्जुब है, तुम हसद को तो गुनाह तस्वुर करते हो, बड़ी चीज तस्वुर करते हो, लेकिन मेरे सामने किसी को हासिद कहकर बिला तकल्लुफ उसकी गीबत कर रहे हो। अरे हसद करना हराम है तो गीबत करना भी तो हराम है। उसने तुझसे हसद किया और तूने उसको हासिद कह के उसकी गीबत की, ये भी तो हराम है, गीबत करना भी तो हराम है। और फिर फरमाते हैं
حاسد اگر جہنم کا حقدار ہے تو غیبت کرنے والا بھی تو جہنم کا سزاوار ہے. یہ کہہ کر آپ نے اپنے شاگردوں سے شیخ سعدی شیرازی کو غیبت سے روک. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا. کیا کہا؟ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی کرتا. کیوں؟ کیونکہ جس کی غیبت کرو اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں، اس کے گناہ اپنے نامہ اعمال میں آ جاتے ہیں. لیکن چونکہ غیبت کرنا حرام ہے تو ماں باپ کی بھی غیبت نہیں کی جا سکتی.